तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक परफेक्ट सनलाइट रूटीन। सबसे पहले मैं ये बात कर देता हूँ कि ये सनलाइट रूटीन में आखिरकार होने क्या वाला है। ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता कि सनलाइट वो किस टाइम पे ले सकते हैं और कैसे वो सनलाइट ले सकते हैं, कितने देर लेना ज़रूरी होता है सनलाइट। मेरा कहने का मतलब है सन बाथ। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊँगा। एक परफेक्ट रूटीन टाइप का आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं आपको सभी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें बता ही दूंगा जो सनलाइट लेने के लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट होती हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से जो आपका जानना ज़रूरी है सनबाथ लेने के लिए, वो है टाइमिंग सनबाथ की। सबसे बेटर टाइमिंग सनबाथ की क्या हो सकती है? अब ऑब्वियसली मुझे वो पता है कि सब जगह के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं सनलाइट लेने की। और वैसे भी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और सब जगह अलग अलग टाइप की आ, सन की रेस पड़ती होंगी आई गेस। क्योंकि कोई कोई जो स्टेट है वो ऊपर है, कोई स्टेट नीचे है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जनरल केस में ऐसा बताऊंगा आपको कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा। तो पूरे इंडिया के जनरल केस में सबसे बेस्ट टाइम सनबाथ लेने का या सनलाइट लेने का, जो भी आप समझो, उसमें बहुत ज़रा विटामिन डी होती है। विटामिन डी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो वो 10 PM से 2 PM का टाइम बहुत ज़रा बेस्ट होता है सनबाथ लेने के लिए। तो ये टाइम पहले हम जान लेते हैं बेस्ट क्यों होता है। 10 बजे से लेके 10 सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ये जो हमारा बीच का विंडो है, टाइम विंडो, इस टाइम विंडो में सबसे ज़्यादा सन की यूवीबी रेज एकदम एग्रेसिव होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट यूवीबी रेज होती है। और यूवीबी रेज जो होती है ना, वही सबसे बड़ा कारण होता है हमारी विटामिन डी का। मतलब उससे हमको खतरनाक लेवल का विटामिन डी मिलता है। उससे आपको सिर्फ विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप इस टाइम विंडो में 10 से लेकर 2 PM में सनबाथ डेली लेते हो तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि आपको गर्मियों में भी इतना टाइम लेने का ज़रूरत है। मतलब इस टाइम विंडो में गर्मी में आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपके यहाँ खतरनाक लेवल की गर्मी पड़ती है तो। वैसे सब जगह इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती होगी क्योंकि इक्वेटर के इतना पास जो है इंडिया। तो आप ऐसा कर सकते हो कि गर्मियों में आप इस टाइम विंडो को डिक्रीज़ कर सकते हो। मतलब सुबह सुबह आप सन बाथ ले सकते हो, या जब सन की रेज़ जो होती है थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई होंगी, जब सन रेज़ इतने ज़्यादा हार्श नहीं होगी, तब आप ले सकते हो सनलाइट। अब मैं इसी टाइम विंडो में सन बाथ लेने के लिए क्यों कह रहा, क्योंकि जो हमारी मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो टाइम विंडो होती है ना, उसमें जो होती है ना यूवीबी ना बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसीलिए विटामिन डी के लिए ना यही टाइम विंडो बेस्ट है। सुबह को आप लोगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है दूसरी चीज़ों में, जैसे कि सर्कैडियन रिदम फिक्स होने में फ़ायदा हो सकता है। शाम को लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे अच्छा आप इसी टाइम विंडो में ले लो। अब दूसरी चीज़ की मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कि कितनी देर आखिर आप सनबाथ ले सकते हो। वैसे ये एक सवाल का टॉपिक ही नहीं है। सनबाथ ले सकते हो आप कितनी भी देर, कोई मैटर नहीं करता कि सनबाथ आप कितनी देर ले सकते हो। ऐसा मत समझना कि मुझे मतलब स्किन कैंसर हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर सनबाथ लूँगा तो। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रह रहे हो, खासकर गर्मियों में, तो ऐसा हो सकता है। एक्सेप्शनल केस है, हो सकता है ऐसा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आप देखते होंगे मज़दूरों को खेत में काम करते हैं, वो शर्ट उतार के काम करते हैं और आप देखते होंगे कि उनकी बॉडी पूरी टैन रहती है, मज़दूरों की बॉडी। तो उनकी बॉडी में जो सनलाइट होता है ना, दिन भर पड़ते रहता है, उनको कहाँ होता है स्किन कैंसर। तो ये चिंता पहले तो आप छोड़ दो कि मुझे स्किन कैंसर होगी। फिर भी जनरल केस में अगर आप एक बिगिनर हो तो कम से कम आपको 10 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए। टाइम के साथ 30 मिनट तक आप जा सकते हो। ज़्यादा आपको लेना है तो अगर एक और चीज़ मैटर करती है, आपकी स्किन की मेलानिन लेवल कैसी है। मतलब अगर आप एक सांवले स्किन के बंदे हो, मतलब थोड़े से सांवले स्किन के हो, तो उतनी ज़्यादा आपको सनबाथ लेने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि सांवले लोगों में मेलानिन एक स्किन का होता है केमिकल, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो काली दिखाई देती है, तो उनमें वो ज़्यादा होता है और गोरे पर्सन में वो कम होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप सांवले पर्सन हो तो ज़्यादा देर लेना सनबाथ, अगर सांवले नहीं हो तो कम देर से भी काम चल जाएगा। लेकिन 30 मिनट्स तो फाइनल है आप सबका, चाहे आप सांवले हो या गोरे हो, 30 मिनट्स तो कम से कम लेना ही आप। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लोग ना गलती कर देते हैं सनबाथ लेने में। सनबाथ लेने के लिए क्या लोग करते हैं कि कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, या विंडो से सनलाइट आ रही है, विंडो से। ये समझ सकते हो कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। सनबाथ लेने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो बेयर स्किन पे है।
कोई भी स्किन जो लार्ज स्किन पार्ट होती है आपकी बॉडी के, जैसे फॉर एग्जांपल पीठ। पीठ सबसे बेस्ट जगह होती है सनबाथ लेने के लिए। क्यों बेस्ट जगह होती है? क्योंकि उसमें आपको टैन का भी खतरा नहीं होगा। फेस पे समझ सकता हूँ टैन हो जाए, लेकिन अगर आप पीठ के बल लेते तो पीठ पे टैन होगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुंह पे टैन आपका नहीं होगा, आपका फेस प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो बेयर स्किन में ही सनबाथ लेना बेस्ट होता है। अगर आप किसी ज़्यादा कपड़ा पहन के बैठ रहे हो या पर्दे से पर्दा लगा है वहाँ पे और थोड़े बहुत सन के एरियाज आ रहे हैं आपके फेस पे, वो सब बकवास चीज़ है, उससे कुछ नहीं विटामिन डी आपको मिलेगा। या आप ग्लास लगा हुआ है, ग्लास समझ सकते हो आप, विंडो लगा हुआ है और उधर से सन बाथ ले रहे हो, फालतू चीज़ है वो सब, करो ही मत इससे अच्छा कुछ। ये सब जो चीज़ आप बकवास कर रहे हो उससे क्या होगा, कोई भी आपको पहली बात तो विटामिन डी नहीं मिलेगा। मिलेगा अभी तो आपको बहुत कम मिलेगा विटामिन डी, एकदम डिक्रीज़ हो जाता है विटामिन डी का लेवल। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल अगर आप ऐसे सन बाथ लेते हो तो इससे पहले तो बंद करना होगा आपको ऐसे सन बाथ लेना। तो यही कुछ चीज़ें थी जिसका आपको ध्यान रखना है एक अपना सन बाथ रूटीन बनाने के लिए। वैसे ये रूटीन कुछ हुआ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बेस्ट टाइम और कितने आपको सन बाथ लेना चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हो कम। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड